काव्या, एक जज़्बा, एक जुनून के आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर काव्या की नज़र पड़ती है जयदीप पर। जयदीप को देखते हुए शॉक्ड हो जाती है कि ये डायरेक्टर बनकर आया है। दैट्स मीन कि अब मेरे सपने के बीच में एक रोड़े अड़काने का काम करेगा जयदीप। वाक़ई में वैसा ही करना है, जहाँ जयदीप सबसे पूछता है, बच्चों से मिलता है, जहाँ पे हर किसी से पूछता है कि आप एक ऑफ़िसर बनने आए हो, तो हर किसी के पीछे कोई न कोई कहानी होगी। हर किसी से वो पूछता है, जहाँ सबको हर कोई अपना अपने यहाँ अधिराज से पूछता है कि तुम्हारे पीछे का क्या कहानी है? जहाँ वो कहता है कि अपने को कोई भारी भरकम नहीं है, बस फ्लो में चलने दो। अधिराज थोड़ा-सा ऐसे एटीट्यूड का, उसे कोई टेंशन नहीं है, जो तो होने दो, वो अपनी मस्ती में है। काव्या से पूछता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या? हालाँकि काव्या जैसी बोलने कि मेरा सपना है, तो बहुत लड़खड़ाना शुरू कर दी, क्योंकि एक तो सामने मेंटर है, दूसरा इतना बड़ा जो उसके बेटे को छोड़ कर आई है, वो डर अलग है उसके अंदर कि किस तरीके मैं जवाब दूँ? तो वो सहम जाती है, बोल नहीं पाती। तो इसका फ़ायदा जो जयदीप उठाता है, जहाँ उसे कहता है कि तुम्हें 1 साल और लगे लेना है तो ले लो, क्योंकि अभी तुम तैयार नहीं हो। अभी तुम 1 साल में पूरी ट्रेनिंग लो, एक हौसला बनाओ, एक हो बिंदास तरीके से बोलो, जैसे बाकी सब खुलकर बोल रहे हैं। तो ये कहकर उसका माइक लेके चला जाता है। हालाँकि काव्या की आँखों में आँसू आ रहे हैं कि वो बोल नहीं पा रही, बोलना चाहती है, लेकिन जयदीप बोलने दे ही नहीं रहा। क्योंकि जयदीप चाहता है कि कम से कम 1 साल तक ड्रॉप करे, ताकि अगले साल जो है शुभम पास होगा तो इकट्ठे ट्रेनिंग के लिए आएँ। लेकिन काव्या जो है वो नहीं चाहती कि मैं 1 साल भी वेस्ट करूँ, क्योंकि उसका सपना है ये। उसके बाद जयदीप एक असाइनमेंट देता है कि तुम्हें यहाँ पे जो आता है वो अपनी मजबूत करता है, कुछ ऐसा करके जाता है कि लोग देखते रहें उनका नाम। तो इसलिए आप सबको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। एक गाँव है जिसे तुम लोगों ने दोबारा बनाना है। उस गाँव में कुछ भी नहीं, उस गाँव को खड़ा करना है। ये तुम लोगों का बस 7 बंदे होंगे जो सिलेक्ट होंगे, उन सबको ये चीज़ करनी है। ये कह के वहाँ से चला जाता है। अब काव्या बेचारी, सब चले जाते हैं, काव्या उठती है, हिम्मत करती है, स्टेज पे चढ़ती है और अपने हौसले बताने शुरू करती है, जो कि सबके सामने नहीं बताए। वहाँ बताती है कि ये मेरी बहन का सपना था, लेकिन मेरी बहन को स्कैम में फँसा कर उसके साथ जो किया, मुझे वो सपना पूरा करना है, मुझे जवाब देना है उन सबको। तो इस तरह के इतने में वहाँ पे जो है एक पियोन था जो तालियाँ मारता है, एक ऑलरेडी उसकी फ्रेंड थी जो बैठी थी, वो भी तालियाँ मारती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे सब रनिंग कर रहे हैं, जहाँ पे अधिराज जो है काव्या से कहता है, यार एक बताओ, हमें बैठकर काम करना है, ये बस दौड़-भज्जी क्यों करा रहे हैं? जहाँ पे काव्या कहती है कि देखो, मैं तो दौड़ के चाल में मैं कछुआ हूँ, तुम क्या हो अधिराज? अधिराज कहता है अपन तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस दिन तो वेदर आ गया था, मौसम खराब होता खत्म हो गया था रेड। तो अधिराज एक फनी वे में बंदा है, जिसे कोई टेंशन नहीं ज़िंदगी की, वह हँसते-खेलते में गुज़ार रहा है। तो दूसरी तरफ जो है काव्या थकती हुई दिख रही है, जहाँ उसकी साँस फूलती है, लेकिन उसकी नज़र जैसे जयदीप पे पड़ती है, वो फिर भागना शुरू, वो जानती है जयदीप जानबूझकर ऐसा कर रहा है। देन उसके बाद जहाँ पे गोरी का फ़ोन आता है जयदीप को, जहाँ पे कहती है कि टेंशन मत लो, काव्या 2 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं टिक पाएगी। इसको मैं ऐसी जगह भेजने वाला हूँ ना, जहाँ पे ये चाह कर भी नहीं जा पाएगी। वो कह रही, कहाँ भेज रहे हो? बसंत खेड़ा, जहाँ पे इसकी सिस्टर के साथ जो हुआ था। क्योंकि सिस्टर ने सुसाइड किया इसी चक्कर में, ये वहाँ जा नहीं पाएगी, तो ये खुद ब खुद घर वापस आ जाएगी। जहाँ पे गौरी कहती है, क्या आप चाहते हो इसे बहू बनाना? जो ये करके गई, इतना बड़ा इसने बखेड़ा खड़ा किया है। वहीं पे जो है जयदीप कहता है, देखो, हमें अपनी नहीं सोचनी, अपने बेटे की सोचनी है। अगर वो ऐसे ही रहा तो अगले साल भी पास नहीं होगा। अब उसके पास होने के लिए काव्या का ये साल हारना ज़रूरी है। तो देन अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सब बच्चों जिन्होंने जाना, उन सबको बैठाया गया साथों-साथों, उनको मैडम बताती है कि तुम्हें जहाँ जाना है, वहाँ पे तुम्हें बहुत हिम्मत है दिखानी है, वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं देखनी, वहाँ के सॉल्यूशन निकालने हैं। जहाँ पे एक पूछता है कि मैम ऐसी कौन सी जगह जा रहे हैं? जहाँ वो बताता है पसंद खेड़ा। ये सुनते ही एकदम काव्या की आँखों में आंसू, और काव्या जो है शॉक्ड हो गई। काव्या भागती हुई जाती है बिना मैडम से परमिशन लिए, सीधा पहुँच जाती है जयपुर, जहाँ पे पूछती है आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप जानते हो मैं वहाँ क्यों नहीं जा पा रही? वहाँ मेरा दर्द है वहाँ पर, वहाँ मैं क्यों नहीं जा पा रही? जहाँ पर जयदीप कहता है, देखो, तुम कोई नर्सरी के बच्चे नहीं हो कि तुम्हें जो है ये नहीं आता, रोना शुरू कर दोगे। तुम आईएएस ऑफ़िसर बनने आई हो, तो उसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। चलो, अगर तुमने मुझे अंकल की परमिशन, तो मैं अंकल की तरफ से कहता हूँ कि तुमसे ना हो पाएगा। देन इसी के साथ आज का जो एपिसोड है वो यहीं पर ख़त्म होगा।